अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम नेक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने कुर्ती को पहले ही कट कर लिया है और ये इसकी बॉटम का कपड़ा है। बॉटम के कपड़े की हम डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ पर ये जिगजैग लेस ली है जो हम डिज़ाइन की किनारी पर अटैच करने वाले हैं। और ये यहाँ पर मैंने डोरी ली है पाइपिंग बनाने के लिए, तो हम कुर्ती के कपड़े की पाइपिंग बनाएंगे। और पेपर पेस्टिंग लिया है और ये ग्लू है। अब हम पहले इन सब चीज़ों को साइड में रख देते हैं और यहाँ पर कुर्ती को हमें फ़ोल्ड करके बीच में एक प्रेस से निशान बना लेना है। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम गले की डिज़ाइन बनाएंगे तो हमें इसके सेंटर का पता चले। यहाँ पर मैंने पानी छिड़क लिया है और यहाँ पर प्रेस लगा लिया है। अभी हमें इसको साइड में रख देना है और ये पेपर पेस्टिंग लिया है, इस पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली है 6 इंच और इसकी लंबाई है 17 इंच। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच। यहाँ पर मैंने 3 इंच पर निशान लगा दिया है और लंबाई मुझे चाहिए 6.5 इंच। तो यहाँ से 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें गले के लिए डिज़ाइन भी बनानी है, तो उसके लिए मैं लंबाई का एक निशान 16 इंच पर भी लगाऊंगी। तो ये 16 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें एक गोलाई में शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं प्रेस की हेल्प ले रही हूँ। देखिए, मैं आपको पलटा कर दिखाती हूँ। ये देखो, प्रेस को इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें गले की डिज़ाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसकी मदद से हमारी गले की डिज़ाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाने हैं। ये निशान हमें नीचे तक लगाने हैं। अब इसको स्केल की मदद से सीधा कर लेना है और गोलाई वाले हिस्से को भी इस तरह से अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अभी हम यहाँ से एक और 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको भी स्केल से सीधा करके यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से इसको अलग कर लेना है। अब देखिए, इसको यहाँ से यहाँ तक कट करके फिर इस वाले हिस्से को भी हमें अलग कर लेना है। अब ये बीच से भी हम कट कर लेंगे। अब इसको देखें, ये सेंटर से जो हमें मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अभी हम इसको रखते हैं साइड में और जो पहला पीस हमारा निकला था उसको हम कुर्ती पर चिपकाएंगे। इसको हमें कुर्ती की उल्टी साइड पे रख के चिपकाना है। इसके लिए हमें गले के पीस को बराबर सेंटर में रखना है, जिसके लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे और फिर बाद में जो पीस हमने कट किए थे उसको इस तरह से रख कर चेक कर लेंगे कि ये हमने सेंटर में सही से रखा है या नहीं। तो ये देखें, ये मैंने एकदम सही से इसको रखा है। अब ये वाले पीस को हम हटा कर इसको यहाँ से प्रेस से चिपका लेंगे। अब ये चिपकाने के बाद इसको एक पैर के मार्जिन से यहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में 2 कट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने जो ग्लू लिया था उसको इस तरह से इसकी किनारी पर यहाँ पर हम ग्लू को लगा देंगे और फिर प्रेस लगाकर इसको एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसकी किनारी को अच्छे से ग्लू लगाकर चिपका देंगे और फिर यहाँ से भी इसको चिपका देंगे। अब इसको पलटा कर हम इस तरफ भी प्रेस लगा लेंगे। अब यहाँ पर कुर्ती का काम ख़त्म होता है। अब इसको हम साइड में रखते हैं और ये जो पीस हमने कट किए थे इसको हमें बॉटम के कपड़े पर लगाना है। तो यहाँ पर ये मैंने बॉटम का बचा हुआ कपड़ा ले लिया है और ये दोनों पीस को इस तरह से रखना है और इसको भी प्रेस लगाकर चिपका लेना है।
यहाँ पर इसको मैंने चिपका लिया है। इसको भी एक पैर के मार्जिन से इस तरह से कट कर लेना है। अब देखिए इसी के साइज़ के 2 और पीस हमें प्लेन कट करने हैं। तो ये इसको मैं इस तरह से रखूँगी और बराबर से एक और पीस को कट कर लूँगी। अब यहाँ पर दूसरी साइड के लिए भी हमें एक पीस चाहिएगा, तो यहाँ पर कपड़ा कम है लेकिन नीचे हम जोड़ लगा देंगे। अब ये यहाँ पर जोड़ के लिए भी हमें इस तरह से रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग पूरी होती है। अब हम चलते हैं मशीन पर। तो ये हम मशीन पर आ गए हैं। ये पहले जो एक्स्ट्रा पीस हमने कट किए थे उसको मैंने हटा लिया है और इस पर हम धागे से डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हमने जो नॉर्मल सिलाई का धागा है वही यहाँ पर यूज़ किया है। एक यहाँ पर बॉबिन में और 2 हमने शटल की फिरकी में धागा लिया है। तीनों धागों को एक साथ यहाँ पर रख कर हम मशीन में लगा लेंगे। तो ये देखिए तीनों धागों को यहाँ पर एक साथ किया है और यहाँ से इसको हमने सुई में पिरो लिया है। अब हम यहाँ पर इस हिस्से को ले लेंगे और इसको पलटा कर जो पेपर पेस्टिंग की किनारी है, तो आगे की तरफ इसकी किनारी का हमें निशान लगा देना है। तो यहाँ से इसे हल्का हल्का हमें इसकी किनारी नज़र आ रही है, वहीं पर मैं यहाँ पर चॉक से निशान लगा रही हूँ। तो ये इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। अब हम सिलाई चेक कर लेते हैं। तो ये नीचे के साइड से सिलाई सही नहीं आ रही है, तो ऊपर से यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया है और फिर अब देखिए अब सिलाई यहाँ पर सही से आ रही है। तो अब हम बुकरम वाले हिस्से पर इसकी सिलाई लगाकर डिज़ाइन बना लेंगे। तो अब देखें यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगानी है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर पहले निशान लगा लें और फिर बाद में सिलाई लगाए, लेकिन यहाँ पर मैं बगैर निशान लगाए ही इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से हमें इसको पूरा करना है। ये देखें यहाँ पर इसको मैंने पूरा कर लिया है। अब दूसरे पीस को भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई लगाकर पूरा करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें इस एंगल में यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये देखें ये दोनों पीस को मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी किनारी पर हमें डोरी पाइपिंग बनाकर लगानी है, तो जिसके लिए डोरी को हमें इस तरह से नाप लेना है और दोनों साइड के लिए यहाँ पर मैंने डोरी कट कर ली है और ये कुर्ती के कपड़े की मैंने उरे पट्टी कटिंग करी है। यहाँ पर पाइपिंग को बीच में रख कर यहाँ पर इस तरह से हमें फोल्ड करके पाइपिंग बना लेनी है। इसके लिए मैं ये फुट को हटाकर सिंगल फुट लगाऊंगी। ये हमने सिंगल फुट लगा लिया है। अब डोरी को कपड़े के बीच में रखते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमें कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से इस तरह से सिलाई लगाकर पाइपिंग को रेडी कर लेना है। अब हमें यहाँ पर अंदर की तरफ ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है और ये जो चौक से हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर पाइपिंग को हमें इस तरह से रखना है और फिर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब इस पॉइंट से इसको मोड़ते हुए हम सीधे आएंगे और यहाँ पर पाइपिंग को पूरा करेंगे। अब जहाँ से हमने पाइपिंग मोड़ी थी वहाँ पर इस तरह से हमें कट लगा देना है और फिर जो ये हमने कपड़े की पट्टी कट की थी उसको हम यहाँ पर रखकर एक और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और फिर गोलाई वाले हिस्से पर इस तरह से कट लगाकर इसको पलटा लेंगे। ये मैंने यहाँ पर इसको पलटा कर अच्छे से प्रेस लगा लिया है। ये देखें ये हमारी एक साइड की डिज़ाइन बनके रेडी हुई है। अब दूसरी साइड भी जहाँ पर ये पेपर पेस्टिंग का हमारी किनारी है वहाँ पर हम इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको कुर्ती में अटैच करें तो हमें इसके किनारी का पता चल जाए। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए सेम तरीके से मैंने दूसरे पीस को भी रेडी कर लिया है। अब ये देखिए ये जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी
उसी सिलाई के ऊपर हमें इसको कुर्ती पर इस तरह से रखना है और उसी सिलाई के ऊपर हमें एक और सिलाई लगाकर इसको कुर्ती के साथ अटैच कर देना है। ये देखिए, यहाँ से हमें इसका सेंटर सही से रखना है और फिर ये दूसरे हिस्से को यहाँ पर रख देना है और फिर इसको पक्का करते हुए हम आगे की सिलाई लगाएंगे। अब इस पर भी जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हमारा पैटर्न कुर्ती के साथ अटैच हो गया है। अब यहाँ पर ये जो हमने जिगजैग लेस ली थी वो हम इसको आधे इंच की दूरी से इस तरह से रखते हुए यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर लेस अटैच हो चुकी है। अब हमें इसे बीच से बंद कर लेना है, तो इसके लिए मैंने ये बटन टेक पट्टी रेडी की है। इसको यहाँ पर हमें बीच से रखना है और फिर पाइपिंग की किनारी पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई पाइपिंग के ऊपर ना आए, ये हमें ध्यान रखते हुए सिलाई लगानी है। और यहाँ पर इसको हमने पूरा कर लिया है। अब ये देखिए, ये मेरे पास मोती वाले बटन है। ये एक साइड से फ्लैट है और ऊपर से गोल है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी यूज़ किए थे। उसी मोती बटन को यहाँ पर मैं अटैच करूँगी। इसको लगाने के बाद मैं आपको कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसको अटैच कर लिया है और पूरी कुर्ती भी रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं पूरी कुर्ती किस तरह से रेडी हुई है। यहाँ पर इसके दामन में भी मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है और ये आप इसके गले को भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।